तो जब संत से वो मिली तो उन्होंने कहा कि महाराज आपने ऐसा टोना टोटका बताया जिससे मेरा घर बनना शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा कोई टोना टोटका नहीं था। मैंने जब तुम्हें ये कहा कि उस पेड़ पर टेढ़ी मटकी रख देना, और जब टेढ़ी मटकी तुमने रखी तो उसमें कुछ दिन बाद एक चिड़िया आई, उस चिड़िया ने उसमें अपना घोंसला बनाया, और जब उसने अपना घोंसला बनाया, अपना घर बनाया, तो उसने दुआएं दी, और वो दुआएं जाकर के तुम्हें लगी, और तुम्हें लगी तो तुम्हारा भी घर बनने लग गया। तो ऐसा कोई टोना टोटका नहीं होता, परंतु हम लोग अपने सामाजिक जीवन में कई प्रकार से ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी हम मदद कर देते हैं, और वो जब मदद करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं लाभ हमको सीधे तौर पर कहीं ना कहीं से प्राप्त हो जाता है। तो मैं आपसे यही अपेक्षा रखता हूँ कि आगे भी इसी प्रकार से आप लोग समाज में अपना योगदान देते रहेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले बांके बिहारी लाल की बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे ब्लॉक प्रमुख साहब जी बहुत अच्छे शब्दों के द्वारा सभी हमारे भक्तों को संबोधित कर रहे, हम उनका जोरदार तालियों से स्वागत कर सकते हैं। सभी भक्तगण अब अपना वहीं ध्यान केंद्रित करेंगे जहां भगवान की पावन कथा चल रही है, क्योंकि समय भी कम है। आज श्री सुखदेव जी बोले हैं, उत्तरानंदन परीक्षित महाराज उत्तानपाद जब अपनी पत्नी के सामने मजबूर हो गए, मजबूर होकर के महाराज उत्तानपाद ने अपनी दूसरी शादी सुरुचि नाम की लड़की के साथ में तय कर दी। उसी समय अपने मंत्री को साथ में लेकर के महाराज उत्तानपाद चले। महाराज उत्तानपाद जब अपने महलों के करीब चले हैं लोगों, इधर रानी सुनीति ने अपने पिया को आते हुए देखा, एकदम से सुंदर सा पलंग लगाया, रो रही थी, आंसू पोंछ लिए। आ रहे हैं मेरे पिया, आज मैं अपने दिल की बातें कह दूंगी, आज अपने दिल की बात दिल में नहीं रखूंगी। और जवाब दिया, जैसे ही आते हुए देखा, आवत पलम निहारी उठी जवनारी हो सुख छुआओ, जन हाथ पकड़ के दूल्हा को के पलंगा पे बैठाओ। जैसे दूल्हा को हाथ बहु देखो, सुंदर सुहासन लगा दो, पलंग बिछाए दो, और बिठा लिया। भाज के गई, हजारों दासियां हैं, लेकिन रानी सुनीति ने किसी दासी से नहीं कहा कि तुम हमारे महाराज के लिए एक लोटा पानी लेकर के आओ। नहीं, पागलों की तरह भागी, भाज के लोटा पानी ले आई। फरमाओ
अपनों गम भूलिए महाराज का चेहरा जब उदास देखा, और जैसे ही महाराज ने रानी सुनीति का चेहरा उदास देखा, महाराज के आंखों में आंसू छलक पड़े। रानी बात क्या है? उसी समय रानी बोली, पिया मेरे ओठ सूख रहे राजा के मेरो ऐसो नसीब, मेरे ओठ सूख रहे दूल्हा के मेरो ऐसो नसीब, तुम बैठे हो अपनी रानी प्यारी रानी के करीब मेरो ऐसो नसीब। और सुनो पिया, जब सूरत सूरत ओ राजा जब सूरत कैसी बिगड़ रही है मेरो ऐसो नसीब, तुम बैठे हो प्यारी रानी के करीब मेरो ऐसो नसीब। एकदम से रानी भाजे गई, एक लोटा पानी ले आई, महाराज के हाथन से न पियन दो, अपने हाथन से पियाए दो। भाजे गई, बजनिया ले आई, गर्मी रहे सो हवा करने लगी। एकदम से महाराज उत्तान पाद बोले, हे रानी तुमने दासी को भेज करके हमें इतने समय यहाँ बुलवा लिया, आज राज्य में बहुत काम शेष रह गए, ऐसी क्या बात है? और तुम्हारा चेहरा भी मलिन सा दिखाई दे रहा है, और तुम्हारी चेहरा की उदासी को देख करके हमारा भी दिल गदगद हो गया है, दिल टूट गया। मेरी रानी बात क्या है? सो रानी एक तरफ मुंह करके बैठ गई, कहने लगी, पिया एक बात बोलूं, अगर तुम्हें बुरी न लगे तो। नहीं, तुम्हारी बात हमें बुरी नहीं लगती, तुम बताओ कहना क्या चाहती हो, तुमने क्यों बुलाया? सोई रानी सुनीति अपने पिया से बोली, महाराज ये आप भी जानते हो कि हमारे राज्य में दौलत का ठिकाना नहीं है, लेकिन जब हम मोहल्ला में निकलती हैं तो मोहल्ला वालों की, इन दुनिया वालों की बातें सुन सुन के मेरा दिल टूट रहा है। एक बात मेरे दिमाग का मारे, क्या ये राजपाट धन धाम काज महाराज सारे बेकाज दिखाते हैं, जय हो महाराज, पर एक लला के बिना न थजे रतन न शोभा पाते हैं, दूल्हा रतन न शोभा पाते हैं। महाराज कितनी भी दौलत है, कितना भी घर में खजाना है, लेकिन एक बेटा के बिना वो खजाना अधूरा दिखाई देता है, सूना सूना सा दिखाई देता है। और ये राजपाट धन धाम काज सारे बेकाज दिखाते हैं, पर एक पुत्र के बिना न थजे रतन न शोभा पाते हैं, दूल्हा रतन न शोभा पाते हैं।
के लिए इशारा ही काफी है, समझदार के लिए इशारा काफी है। एक बात और सुनो, सेवा करने वाले बन जाएं, लेकिन बिना बेटा के बुढ़ापो अच्छो नहीं लगे। और सुनो, अरे शीशा का बिना झुकाए न शोभे, चाहे तुम जुल्फे ले छबदा, और बाड़ी बिन मुखड़ा शोभा नहीं दी है, चाहे तुम पानर जबो शोभा। प्यारे भक्तों, याद रखना, राड़ हो जानती हो, कहीं लड़ाई हो जाए, कहीं समर डट जाए, भैया समर ना दिखाई ना दे, श्याम भैया कहाँ है ना, कहीं मैदान में दुश्मन से जंग डटी, लोगों उस समय चाहे दुनिया तुम्हारे साथ लड़नबाई हो, लेकिन बिना भैया के लड़ाई मजा ना आया। राड़ हो बिना भैया के न शोभे, चाहे जीत रे होवे चाहे हार, और रोटी बिना साग के न शोभे, चाहे मैदानी करहो आधार। रानी अंगना में रोई रही है, रानी अंगना में रोई रही है, अब सुनियो कथा यंगारी, रानी अंगना में रोई रही है। दुखिया अंगना में सिसकती है, दुखिया आंगन में रोवती है, अब सुन ले कथा हमारी, रानी आंगन में तिलकती है। महारानी सुनीति